हरिओम आत्मिक भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। कहते हैं गायत्री उपासकों की अकाल मृत्यु नहीं होती। गायत्री वर्णानाम ध्यान में लिखा जाता है। अंतिम में आइए करीब 52 श्लोक हैं। इसमें प्रत्येक वर्णों से उसकी महिमा का बखान किया गया है। तो उसमें इन 52 श्लोक में अंतिम की पंक्तियों में आता है, न भी सुखम तस्य मृतकस्य न विद्यते यस्यैकं न विजानते गायत्री च तथाम विधाम। न उस घर में कोई मृतक होता है, न कोई सूतक होती है। तो ऐसा तो कोई घर है ही नहीं जहाँ कोई मरता नहीं है और सूतक नहीं होता है। तो क्या लिखने का प्रश्न चिन्ह लगता है कि सरासर झूठा है, गलत है? तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी रचयिता हैं उस उपासक रहे हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जो युग चल रहा है उसमें काल मृत्यु की संभावना कई गुना बढ़ गई है। लेकिन पूर्व जमाने में ये निश्चित था कि यह काल मृत्यु बहुत कम हुआ करता था। किसी का कोई बेटा मर जाता था तो प्रश्न उठता था कि आखिर उसका बेटा क्यों मर गया। कहते हैं अभिमन्यु जब मारा गया तो अभिमन्यु को लाने के लिए अर्जुन स्वर्ग तक चले गए, लेकिन अभिमन्यु ही आने से इनकार कर दिया। और वैसे अपने गुरु के भी मरे हुए संतान को लाने के लिए भगवान कृष्ण सागर तक चले गए थे। तो ये दर्शाता है कि उस जमाने में अकाल मृत्यु हुआ ही नहीं करती थी, क्योंकि उस जमाने में गायत्री उपासना सबसे अधिक होती थी। आज गायत्री उपासना सर्वथा विलुप्त हो गया और अन्य उपासनाओं ने हर जगह घर बना लिया है। इस कारण से अकाल मृत्यु की संख्या बढ़ गई है। मोटर से, बाइक से, अन्य तरह के वाहनों से अकाल मृत्यु की दर बढ़ गए हैं। गायत्री के बारे में कहा गया है, शुरू वाला ही जो श्लोक है उसमें अथर्ववेद दर्शाता है आयु प्राणम। पहला गायत्री 7 चीज़ें देती है, जिसमें पहला नंबर पर तो आयु और प्राण ही आता है। यानी गायत्री उपासकों की आयु बढ़ जाती है, वो प्राणवान हो जाता है। तो ये सचमुच दर्शाता है कि गायत्री उपासकों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। अगर कहीं किसी की हो जाती है तो उसके पूर्व प्रारब्ध संचित दुष्कर्म ही प्रधान है, न कि उपासना। और उपासना तो उसे कहते हैं जहाँ सत्य गुण समावेश। दुर्गुणों से माला जपने से उपासना के अंतर्गत नहीं आता है और उपासक नहीं कहे जा सकते हैं। माला में यम नियमों का पालन होना अति अनिवार्य है। तो गायत्री उपासक जो त्रिकाल होता है, जो त्रिकाल संध्या करता है, वो आयु और प्राणवान होता है, आयु को प्राप्त करता है, लंबी आयु वाला होता है, दीर्घजीवी होता है। प्राचीन युग में हनुमान जी, भीष्म पितामह, इन लोग काफ़ी उम्र तक बचे थे, ऐसे प्रमाण है इस गायत्री की अनवरत उपासना की। परशुराम तो कई युगों तक, त्रेता में भी वर्णन आता है, द्वापर में भी वर्णन आता है। हनुमान जी तो कभी मरे ही नहीं। माँ गायत्री का सीता स्वरूप का ही उनका आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो। आज भी हनुमान जी जीवित हैं। कहा जाता है जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। तो आइए हम सभी गायत्री उपासना करें और इस अकाल मृत्यु की दर को रोकें। मुझे विश्वास है गायत्री उपासना का आप जितना प्रचार प्रसार कीजिएगा, आज की भाग दौड़ वाले जीवन में जो अकाल मृत्यु हो रही है
उससे बच जाइएगा। न भई सुतकम तस्य मृतस्य न विद्यते ईश्वेकम न विजानाति गायत्री च तथा विधाम। जो वेद माता गायत्री की शरण में जाता है उसे आयु प्राण प्रजा पशु कृति द्रविण ब्रह्म वर्चस्व ब्रह्मलोकम इस सारे के सारे लाभ मिलते हैं। जय वेद माता गायत्री, जय गुरु सत्ता, हरि ओम।